Now we will study chapter 8. Our chapter 8 name is The Land of Snow and Ice. We'll be able to learn first point, the location of red zone, second point, the climate, vegetation and wildlife of the region, and last third point, life of the people. Start out, look at the pictures given above. आपको जो ऊपर पिक्चर्स दे रखी हैं उसको आपको ध्यान से देखना है. All of these show Greenland, a land of ice and snow, located along the Arctic Circle. ये सभी जो शो कर रही है ग्रीनलैंड को, इट मीन्स लैंड ऑफ आइस और स्नो को, जो कि आर्टिक सर्कल में लोकेटेड हुए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट, टॉक अबाउट द लैंडस्केप दैट यू कैन सी इन द पिक्चर्स. आपको इन लैंडस्केप के बारे में बातें करनी है जो कि आपको इन पिक्चर्स के अंदर दिख रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डू यू थिंक यू विल फाइंड हियर. किस तरीके के प्लांट और एनिमल्स आप सोच रहे हो कि वो यहाँ पर पाए जाते हैं. थर्ड पॉइंट, हाउ डू यू थिंक वुड द लीव्स ऑफ पीपल बी हियर. आप सोच रहे होंगे कैसे वहाँ के जो पीपल है उनका लिविंग स्टाइल कैसा है, वहाँ पर कैसे रहते होंगे. लेट अस फाइंड आउट. चलिए इन सब चीजों को फाइंड करते हैं. द फ्रिज जोन. द फ्रिज जोन इज द कोल्डेस्ट जोन ऑन द अर्थ. जो फ्रिज जोन है वो काफी ठंडा जोन है अर्थ पर. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्टिक सर्कल. It means 66.5 degree north to the North Pole, 90 degree north in the northern hemisphere, and is known as the North Fridge Zone. ये एक्सटेंड होता है आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर, और इसको हम नॉर्थ फ्रिज जोन भी बोलते हैं. द साउथ फ्रिज जोन लाइज बिटवीन 66.5 degree S and 90 degree S between the Antarctic Circle and the South Pole. जो साउथ फ्रिज जोन है वो लाई करता है 66.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री एस के बीच में, आर्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में. These regions receive slanting rays of the sun throughout the year and are therefore very cold and covered with snow and ice throughout the year. इन रीजन में काफी कम सन की रेस जो है वो रिसीव की जाती है पूरे साल, और यहाँ पर काफी ठंडक होती है, और ये पूरा जो एरिया है वो स्नो और आइस से कवर्ड हुआ रहता है. The North Fridge Zone includes northern parts of Canada and Alaska, Greenland, northern Scandinavia, Norway, Sweden and Finland, Siberia in Russia and the Arctic ice. North Fridge Zone में जो कुछ includes parts हैं northern के, जैसे कि parts of Canada and Alaska, Greenland, northern Scandinavia, it means Norway, Sweden and Finland, Siberia and Russia and the Arctic ice. ये सब चीज North Fridge Zone में included हैं. Although inhabited, very few people live here. और यहाँ पर कुछ ही पीपल रह पाते हैं. The South Fridge Zone consists mainly of the continent of Antarctica, which is uninhabited and is known as the frozen continent. South Fridge Zone में जो consist है कुछ continent of Antarctica जो कि uninhabited है, और इनको हम frozen continent भी बोलते हैं. This shows Fridge Zone. Next is climate. Since the north and south fridge zone are far from the equator, the rays of the sun hits this zone is in a slanting manner. नॉर्थ और साउथ फ्रिज जोन जो है वो इक्वेटर से काफी दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर सन के रेज जो है वो स्लैंटिंग मैनर से ही हिट होती है इन जोन पर. एज अ रिजल्ट दिस जोन इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. और इसका ये रिजल्ट आता है, निकल कर आता है कि इन जोन में काफी ठंडक होती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंच पाती है. Because of the tilt of the axis of the earth, the northern part of the north fridge zone. क्योंकि जो अर्थ अपनी एक्सिस पर टिल्ट होती है, इसलिए जो नॉर्थन पार्ट है नॉर्थ फ्रिज जोन का, वहां पर काफी ठंड होती है. दिस एरो शोज रीजन एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे लाइट इन समर. ये जो एरो है यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली डे लाइट है समर के टाइम पर, क्योंकि इतने एरिया में सन की रेज आ रही है. और दिस एरो शोज रीजन एक्सपीरियंस कंटिन्यूस नाइट इन विंटर. और इस रीजन में सर्दियों में अंधेरा ही एक्सपीरियंस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सन की रोशनी नहीं आ पा रही है. And the southern part of the south fridge zone has continuous sunshine during summer and continuous darkness in winter. और जो southern part है साउथ फ्रिज जोन का, वहाँ पर कंटिन्यूसली सनशाइन रहता है समर के दौरान, कंटिन्यूसली डार्कनेस होती है विंटर में. दिस पिक्चर शोज ऑरा borealis and this picture shows aurora australis. Next is vegetation.
Due to the cold climate and permanently frozen soil called permafrost, there is almost no vegetation in the फ्रिज zone. कोल्ड क्लाइमेट की वजह से जो परमानेंटली फ्रोजन और सॉइल होती है उसको हम परमाफ्रॉस्ट भी बोलते हैं. वहाँ पर लगभग कोई वेजिटेशन वगैरह फ्रिज जोन के अंदर नहीं होता है. देयर इज नो रेनफॉल एंड द वेदर इज कंपेरेटिवली मिल्ड इन समर. वहाँ पर कोई रेनफॉल वगैरह नहीं होती है और जो वहाँ का वेदर होता है वो कंपेरेटिवली मिल्ड होता है समर के टाइम पर. प्लांट्स विच फाइंड इट डिफिकल्ट टू ग्रो मैनेज टू सर्वाइव ड्यूरिंग समर्स. वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको काफी डिफिकल्ट होता है ग्रो करने में और वे अपने सर्वाइव को मैनेज सही से नहीं कर पाते हैं समर के टाइम पर. मॉइसिस, लिचेंस एंड दोज प्लांट्स दैट बियर बेरीज ग्रो हियर. मॉइसिस और लिचेंस और वो प्लांट्स जो बियर बेरीज करते हैं वहाँ पर ग्रो होते हैं. ट्रीज डू नॉट ग्रो इन दिस सीजन. जो ट्रीज वगैरह है वो वहाँ पर इस सीजन में ग्रो नहीं कर पाते हैं. The dwarf willow, one of the smallest woody plants, has adapted to the cold conditions. जो ड्राफ विलो है वो एक स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स है जो कोल्ड कंडीशन में भी एडेप्टेड हो जाता है. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड टुंड्रा. इस तरीके के वेजिटेशन को हम टुंड्रा बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज टुंड्रा वेजिटेशन. वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैव फाउंड वेज टू अडेप्ट टू द सर्व क्लाइमेट ऑफ द फ्रिज जोन. एनिमल्स है वो पाए जाते हैं एडेप्ट टू सर्व से क्लाइमेट में फ्रिज जोन में. Some have naturally adapted. For example, penguin, seals and walruses have thick skin which protects them from sun cold. और कुछ नेचुरली अडेप्टेड एनिमल्स के नेम भी दे रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स, सील्स, वॉलरसेस. इनकी काफी थिक स्किन होती है और ये अपने आप को काफी ठंडक से बचा भी सकते हैं. बर्ड्स ऑफ द फ्रिज जोन इंक्लूड स्नोई आउल्स, आर्टिक टर्न्स एंड पेंगुइन्स. और कुछ बर्ड्स भी हैं जो फ्रिज जोन में पाई जाती हैं. वो इंक्लूड है स्नोइंग आउल्स, आर्टिक टर्न्स एंड पेंगुइन्स. The polar bear, snowing owls, and Arctic fox has thick fur coats which hide them warm, and the white color helps to blend with the landscape. जो polar bear और snowing owl और Arctic fox होते हैं इनकी काफी thick fur coats होती हैं जो कि इनकी मदद करते हैं वार्म रहने में, ठंड में भी. और इनके जो white color होते हैं वो हेल्प करते हैं इनको blend करने में लैंडस्केप के साथ. Many species of insects are found in these zones. काफी सारे species of insects इन जोन में पाए जाते हैं. These seas abound in fish, seal, whale, and walrus. Some animals like squirrels hibernate underground. That is, they go into deep sleep in which their heart beat slows down while others migrate, such as the Arctic tern, a bird which flies almost 17,600 kilometers every spring and autumn. जो सीज अबाउंड होती हैं फिश में, सील्स में, वेल में और वॉलरसेस में, वे भी वहाँ पर इस जोन में पाए जाते हैं. और कुछ एनिमल्स है जैसे कि स्क्वायरल, हिबरनेट, ये सभी अंडरग्राउंड होते हैं और ये डीप में भी जाकर सो सकते हैं और जिनकी हार्ट बीट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है माइग्रेट में. और कुछ अदर आर्टिक टर्न्स, बर्ड्स, फ्लाइज वगैरह भी होती हैं जो लगभग 17,600 किलोमीटर एवरी स्प्रिंग और ऑटम में भी जाते हैं. आर्टिक पीपल हर्ड रेंडियर एंड डिपेंड ऑन देम फॉर फूड एंड क्लॉथिंग. जो आर्टिक पीपल हर्ड होते हैं, रेंडियर एंड ये सभी डिपेंड होते हैं फूड और क्लॉथिंग के लिए. दिस पिक्चर शोज आर्टिक टर्न. दिस इज आर्टिक पेंगुइन एंड दिस इज आर्टिक फॉक्स. लेट्स परफॉर्म. एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव वेरियस काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन टू डील विद द हार्श क्लाइमेट ऑफ द फ्रिज जोन. एनिमल्स और प्लांट्स के काफी सारे तरीके के एडेप्टेशंस भी होते हैं जो कि हार्श क्लाइमेट में भी डील करते हैं फ्रिज जोन में. Which adaptation should human beings have to be able to live here? Human beings का कौन सा adaptation है जो कि एबल है वहाँ पर रहने के लिए? People. Due to the climate of the fridge zones, very few people live in these regions. Climate of the fridge zone के दौरान काफी कम people हैं जो कि इन रीजन में रह सकते हैं. In the Arctic, people live in tribes and occupy the coastal regions which comprise parts of Greenland, Canada, the United States and Russia. आर्टिक पीपल जो है वो ट्राइब्स वगैरह में रहते हैं और वो कोस्टल रीजन्स को ऑक्यूपाई करते हैं जो कि ग्रीनलैंड के पार्ट्स को कंप्राइज भी करते हैं. कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया इनके पार्ट को कंप्राइज भी करते हैं. सम ऑफ द ट्राइब्स आर द इनुइट ऑफ रशिया, कनाडा एंड ग्रीनलैंड, द लैप्स ऑफ स्कैंडिनेविया, इट मीन्स डेनमार्क, नॉर्वे and Sweden, Yakuts and Chukotis of Siberia, it means Russia, and the Aleutians of Alaska. They are also as Eskimos.
ये सभी जितने भी ट्राइब्स के नेम दे रखे थे ये सभी एस्किमोसिस हैं। दिस पिक्चर शोज एस्किमोस। दे लिव इन स्नो हाउसेस नोन एज इग्लूज। वे स्नो हाउसेस में रहते हैं जिन्हें हम इग्लू बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज इग्लूज। फिशिंग एंड हंटिंग ऑफ व्हेल्स, सील्स एंड वॉलरसेस इज अ कॉमन ऑक्यूपेशन। फिशिंग को करना, हंटिंग करना व्हेल्स की, सील्स की, वॉलरसेस वगैरह की एक कॉमन ऑक्यूपेशन है। फॉर दिस पर्पस दे यूज बोट्स कॉल्ड कयाक्स। इस पर्पस के लिए वे बोट्स का यूज करते हैं जिसको हम कयाक्स भी बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज कयाक। They use bows, arrows, rifles, and harpoons. It means a special kind of spear for hunting and sledges down, drawn by reindeer or husky sledge dog as means of transport. और वे यूज करते हैं bows, arrows का, rifles का, harpoons का। harpoons means special kind of spear का, hunting करने के लिए, sledges करने के लिए, reindeer के द्वारा, husky sledge dog को, और means of transport के लिए भी। Nowadays, modern snow scooters, snow coaches, and terracotta buses are also used in some regions. And nowadays जो modern snow scooters वगैरह हैं, snow coaches हैं या फिर terra buses वगैरह भी हैं, वो भी इन regions पर यूज की जा रही हैं। Life skills. Suppose your class goes on a school exchange program to Greenland. आपको सपोज करना है कि जो आपकी क्लास है वो जा रही है आपके स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए ग्रीनलैंड में। What changes or adaptation will you all have to make? क्या चेंजेस हैं, एडेप्टेशंस हैं जो आप सभी को बनाने चाहिए। This picture shows a sledge pulled by dogs. Now we know first point, the fridge zone is the coldest zone on the earth. जो फ्रिज जोन है वो coldest zone है अर्थ पर। Second point, due to the cold climate and permanently frozen soil called permafrost, there is almost no vegetation in the fridge zone. Cold climate की वजह से जो permanently frozen soil है उन्हें हम permafrost भी बोलते हैं और वहां पर लगभग ना ही तो कोई vegetation है fridge zone के अंदर। Last third point, due to the climate of the fridge zone, very few people live in these regions. Climate fridge zone का climate की वजह से वहां पर बहुत कम ही पीपल उस रीजन में रह पाते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।